ये चर्चा बल प्राप्त करने वालों के लिए अत्यंत अमृत के समान है। मेरे प्रिय बंधु, ये समझने का प्रयास करिए आप, अत्यंत अमूल्य चर्चा आपके लिए होगा। आप अगर बल बढ़ाना चाहते हैं, जैसे हमारे ऋषि मुनि राजा महाराजा पहले के पूर्वज बढ़ाया करते थे, उस बल को प्राप्त करना चाहते हैं, उस बल को धारण करना चाहते हैं, तो हम लोगों को पूरी समझ लीजिए, वेद पुराण शास्त्र ये सब आज्ञा कर रहे हैं कि हे मनुष्यों, ब्रह्मचर्य का पालन करके बलवान बनो। बलवान का मतलब समझते हैं, और बलवान बनने के बाद क्या, जीत सकल संसार, पूरे संसार को जीतने की ताकत आप में आ सकती है अगर अखंड ब्रह्मचारी कोई है। एक बार भी पूरी जीवन में वीर्य नाश नहीं किया जो व्यक्ति, वो समझ लीजिए कि अपने शरीर का इतना अधिक बलवर्धक बढ़ा देगा, कहने की आवश्यकता नहीं। बहुत से हमारे प्रचारक हैं जो ये कहेंगे वातावरण का बदलाव हुआ, भोजन का बदलाव हुआ, भोजन में प्रदूषण हुआ, प्रदूषण की हम लोगों की अधिकता हुई, अन्य मार्ग बहुत से ऐसे बताएंगे। सर्वप्रथम पूर्णतया जो सत्य मार्ग है वो कोई नहीं बताना चाहता, वो मार्ग ओम परमात्मने नमः। हे मेरे प्रिय बंधु, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि हमारे पहले के जो पूर्वज हुआ करते थे, आज से मात्र 100-150 साल पहले देखिए, और उससे पहले जितना अधिक दूर आप चलते चले जाएंगे उतना ही बलवान लोग मिलेंगे आपको, उतने ही अधिक शक्तिशाली, उतने ही अधिक बलवान महाबली लोग मिलेंगे। और आज जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे हैं उतना ही कमज़ोर, उतने ही रोगी लोग मिल रहे हैं, उतना ही अधिक समझिए कि चारों तरफ रोग बिखरे पड़े हैं और बल की मात्रा है क्या। एक आदमी समझिए कि उन्हें खस्सी बकरी मारकर गिरा दे रहे हैं, बड़ा सा हो तो वो मारकर आदमी को गिरा देने में सक्षम हो रहे हैं। और आज से मात्र 250-300 साल पहले, 400 साल पहले लोग शेरों को मार दिया करते थे। इतना अधिक बल कहाँ से आया करता था? वो बल जो था हम लोगों के देश में, वो बल लुप्त क्यों हो गया? और मुख्य कारण क्या है कि उस बल को हम लोग खोते चले गए और आज हम लोग जो है कि बिल्कुल निर्बल हो चुके हैं। बिल्कुल समझने का प्रयास करिए, वो सब बल जो हम लोगों का था, हमारे पूर्वज ऋषि मुनि ये सब बल कैसे प्राप्त किया करते थे, उसी पर हम लोग आज ये चर्चा करने वाली है। और हमने क्या किया जिससे हम लोग उस बल को खोते चले गए और आज बिल्कुल निर्बल हो गए। और निर्बल के साथ साथ 70% लोग आप देखिए रोगी हो गए। भारत में 70% लोग रोगी हैं। मानकर चलिए हर एक घर में दो लोग 3 लोग रोग से ग्रसित, और महीने में 1 बार 2 बार 3 बार रोग पकड़ ले रहे हैं। आज से 150-200 साल पहले 18-10 साल, 20-20 साल, 50-50 साल ऐसे जीवन कितने लोगों का बीत गया होगा जिन्हें सर्दी खांसी नहीं हुआ होगा। रोग की नाम ही छोड़िए, मैं स्वयं अपना बताऊं तो 1.5 साल 2-2 साल हो जाता है, हमें पता नहीं चलता परमात्मा की कृपा से कि सर्दी कब हुआ था, ये समझिए। और अन्य रोग की बात ही छोड़िए। तो क्या कारण है जो हम लोग अपने समझिए कि बल को खोते चले गए? सर्वप्रथम आप समझिए वीर्य नाश का मार्ग। हर एक व्यक्ति कामुक व्यक्ति बन गया, सिर्फ और सिर्फ वीर्य नाश में लगे हुए हैं। और वीर्य ही बल को बढ़ाने वाला है मेरे प्रिय बंधुओं। जिस व्यक्ति के अंदर वीर्य नहीं है वो बलवान स्वप्न में भी नहीं हो सकता। स्वप्न भी उन्हें कमजोरी की आएंगी, रोग की आएंगी, हमेशा वो डरे डरे सहमे सहमे से रहने वाले लोग होंगे। वीर्य नाश समझिए कि आज के 90% लोग प्रतिदिन कर रहे हैं। प्रतिदिन समझने का प्रयास करिए, अगर प्रतिदिन नहीं तो 2 दिन 3 दिन, हफ्ता 1.5 हफ्ता 2 हफ्ता, बस इतना ही। इतने में वो लोग क्या कर रहे हैं? देखिए हर एक जगहों पर जो रोग फैला हुआ है, क्यों? क्योंकि जिसके अंदर वीर्य रूपी राजा नहीं है, ये शरीर जो है ये शरीर रूपी राज्य है अपना, और इस शरीर रूपी राज्य में वीर रूपी राजा नहीं है तो शत्रु रूपी रोग जरूर आक्रमण करेंगे और इस शरीर को जीत लेंगे और इस शरीर को पूर्ण रूपेत रोग से ग्रसित कर देंगे मेरे प्रिय बंधुओं। इसलिए आपको वीर्य बचाने की आवश्यकता है, ब्रह्मचर्य पालन करने की आवश्यकता है। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं तो आप स्वप्न में भी बलवान नहीं बन सकते। आज के जो ये समझने का प्रयास करिए कि बॉडी बिल्डर हैं, वो लोग, मैं मानता हूं कि बॉडी बिल्डर होकर आम जन से अधिक बलवान है, लेकिन एक ब्रह्मचारी से बलवान वो स्वप्न में भी नहीं हो सकते। अगर ब्रह्मचारी उन्हीं के जितना मेहनत करे और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शुद्ध सात्विक भोजन को ले, खस्सी बकरी लेने वाले 1000 सालों में भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकेंगे। जो भी तामसिक आहार ले रहे हैं ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकेंगे, और ब्रह्मचर्य का पालन जो नहीं कर पा रहे हैं वो भी शरीर का निर्माण कर सकते हैं, परंतु उतना नहीं कर सकते जितना ब्रह्मचारी कर सकता है। अगर जो बॉडी बिल्डर खस्सी बकरी मुर्गा मछली अंडा लेकर शरीर को बना रहे हैं और उसी जगह पर एक शुद्ध सात्विक व्यक्ति शरीर को बनाए, एक हाथ में उस व्यक्ति को गिरा देगा। ये अपना अनुभव नहीं, ये सब घर वर तो छोड़िए,
जैसे भीम जी को देख लीजिए 5000 साल पहले, एक गदा से हाथी को मारकर गिरा देना। समझने का प्रयास करिए। आज के हाथी हम लोगों के ऊपर पैर धरते हैं तो हम लोग एक साथ 10 लोगों को सुलाकर अगर पैर धरा दिया जाए तो 10 लोग को कुचल देगा। और एक ही हाथ से, एक ही गदा से बस ऐसे मार देना और हाथी कितनी दूर गिरा जाकर। वो ताकत कैसे आएगी मेरे प्रिय बंधुओं? मात्र ब्रह्मचर्य पालन। अगर आप लोगों को बल चाहिए, और बल तो देखिए सर्वप्रथम आप समझिए, बल अब यहाँ पर काफ़ी छोटा हो जाता है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं वो शारीरिक से ऊपर उठ जाते हैं और मानसिक, मतलब अपने दिमाग का विकास इतना अधिक करते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं। उनका दिमाग समझिए कि ऐसे ही लोग जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वही लोग वैज्ञानिक बनते हैं, वही लोग बड़े ऊंचे पद पर जाते हैं, और कोई जा ही नहीं सकता और कोई पहुंच ही नहीं सकता वहाँ पर। 10% जो सबसे ऊपर बैठे हैं वो 100% ब्रह्मचर्य और ध्यान के बल पर बैठे हैं। इसलिए आपको ब्रह्मचर्य की पालन की आवश्यकता है। और ब्रह्मचर्य पालन जो व्यक्ति कर रहे हैं वो ज़रूर कमेंट में बताएं कि उन्हें क्या लाभ हो रहा है, अन्य व्यक्तियों से साझा करें। और जो व्यक्ति नया करने वाले हैं वो आज ज़रूर बताएं कि आज से हम शुरू करने वाले हैं और कितने साल करेंगे, साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, जितने भी साल आप कर सकें आप करिए। जैसे मैं अपना बताने का प्रयास करूं तो मैं आजीवन करने वाला हूं, यह समझने का प्रयास करिए। ये आजीवन का मतलब सिर्फ और सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए ही ब्रह्मचर्य नष्ट होगा। संतान जब उत्पन्न करना होगा तभी, उसके अलावा ये कहो कि बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, ये वो कुछ नहीं, इन सब में एकदम बिल्कुल नहीं पढ़ना है आप लोगों को। आप लोग बिल्कुल संतान उत्पत्ति के लिए ही सिर्फ करिए। आपके संतान को आप देखेंगे कितना बलस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी होगा, और संतान से भी अधिक आप लोग होंगे मेरे प्रिय बंधुओं। आपकी तो पूछने की आवश्यकता है नहीं। मात्र 5 साल, 8 साल, 10 साल कर देखिए। अगर आपका शरीर ये जैसे अगर 10 साल कोई ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने शरीर को बनाने पर लग जाए, वो मार देगा तो ये टूट जाएगा मेरे प्रिय बंधुओं, सत्य बता रहे हैं। मार देगा तो टूट जाएगा, ये इतना बलवान आपका हाथ हो जाएगा। ये समझने का प्रयास करिए। और यही नहीं, ये तो कम बता रहे हैं, 10 साल पालन करने वालों का ये समझिए इतना अधिक बल और ज्ञान तो इतना बढ़ेगा, कहने की आवश्यकता नहीं। संसार में आप कदाचित उन्नति को प्राप्त करेंगे मेरे प्रिय बंधुओं, कदाचित उन्नति को प्राप्त करेंगे। कोई भी संसार का ऐसा ताकत नहीं होगा जो आपको रोक दे उन्नति करने से, अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो। क्योंकि आपका आत्मविश्वास हजारों गुना, लाखों गुना इतना अधिक बढ़ा देगा कि एक बार आप सोच लेंगे ये अमुक कार्य हमें करना है, तो परमपिता परमात्मा की कृपा से वो अमुक कार्य आप कर ही रहेंगे, कोई भी उसे रोक नहीं सकता। ये वीडियो को आगे अग्रेसित जरूर करिएगा मेरे प्रिय बंधुओं, जिससे अन्य जन समाज के लाभान्वित हो सके, लाभ प्राप्त कर सकें, ज्ञान प्राप्त कर सकें। और ज्ञान का प्रकाशन, ज्ञान को फैलाना आप लोगों के ऊपर है। और गीता में भी बताया गया है कि अगर आप ज्ञान का फैलाव कर रहे हैं, ज्ञान को फैला रहे हैं, तो आप सबसे महत्वपूर्ण दान कर रहे हैं। दान में सबसे महत्वपूर्ण दान क्या? विद्या दान, ज्ञान दान। उसके अलावा क्या? अन्न दे दिए, रुपया दे दिए, पैसे दे दिए, कुछ दिन बाद खत्म हो जाएगा। ज्ञान दे दीजिए, ज्ञान उस व्यक्ति के जीवन के अंतिम दिनों तक उसे काम आएगा। इसलिए ज्ञान को फैलाइए मेरे प्रिय बंधुओं। अन्य तो बहुत से लोग बहुत से चीज़ों को शेयर कर रहे हैं, समाज में निगेटिव बातों को फैलाया जा रहा है, परंतु आप ज्ञान को फैलाने का प्रयास करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम परमात्मने नमः।